नमस्कार, मैं हूं आचार्य कुलदीप पांडे। ज्योतिष की पाठशाला में आपका स्वागत है। बहुत बार जन्म कुंडली आप देखते हैं और मालूम पड़ता है कि ग्रह अस्त है। आपने ये बनी बनाई कुंडली पर देख लिया कि ग्रह अस्त है या वक्री है, मार्गी है, तमाम चीज़ें होती हैं। तो लेकिन स्वयं से कैसे समझें कि ग्रह अस्त कब होता है, वक्री में कब अस्त होता है और मार्गी में कब अस्त होता है। मार्गी का मतलब अपने मार्ग पे चल रहा है और वक्री का मतलब अपने मार्ग से उल्टी दिशा में चल रहा है। उल्टी दिशा में ग्रह कोई नहीं चलता। ग्रह की चाल जब धीमी हो जाती है तो उसे ही वक्री कहा जाता है। अंग्रेजी में से रेट्रो बोलते हैं। सारे ग्रह सूर्य से ही अस्त होते हैं और सूर्य की स्थिति से ही वक्री और मार्गी होते हैं। सूर्य के सामने जब भी कोई ग्रह 7, 8, 9 भाव में होता है तो वक्री हो जाता है, रेट्रो हो जाता है। बाकी चेक करते समझते हैं। देखिए, जैसे सूर्य महाराज यहां पर बैठे हुए हैं, सूर्य के पास चंद्रमा आया और कितनी डिग्री पर आया? 12 डिग्री पर। चाहे 12 डिग्री पहले हो चाहे 12 डिग्री आगे हो, प्लस माइनस। तो ऐसी स्थिति पे जैसे सूर्य ये चंद्रमा यहां पहुंचा, अब दोनों के बीच की डिग्री कितनी बची? 12। यानी कि सूर्य क्या हो गया, चंद्रमा क्या हो गया? अस्त हो गया। अब ये कब तक अस्त रहेगा? जब तक सूर्य के पास पहुंच नहीं जाएगा। फिर अस्त रहेगा कहां तक? 12 डिग्री तक। और जैसे सूर्य से चंद्रमा की दूरी 13 डिग्री हो जाएगी तो सूर्य अस्त नहीं होगा, फिर चंद्रमा अस्त नहीं होगा, फिर चंद्रमा आगे निकल गया। तो ये बात हो गई चंद्रमा की। आगे बात करते हैं मंगल की। मंगल बहुत दूर से, लगभग 17 डिग्री पहले से ही अस्त हो जाता है। सूर्य के आगे 17 डिग्री तक अस्त रहता है, लेकिन कब? जब मार्गी होता है। लेकिन अगर वही मंगल रेट्रो हो जाए, उल्टा चलने लगे, भाषा में, ज्योतिष की भाषा में, तो लगभग 8 डिग्री तक अस्त रहता है। फिर 17 नहीं, 8 डिग्री पे। बुध की बात करते हैं। बुध अक्सर कुंडलियों पे अस्त ही पाया जाता है क्योंकि बुध हमेशा सूर्य के आसपास होता है, बुध और शुक्र। तो बुध 14 डिग्री पे अस्त हो जाते हैं। जब बुध कैसे होते हैं? बिल्कुल वक्री चल रहे होते, मार्गी चल रहे होते हैं। लेकिन बुध अगर रेट्रो चल रहे हो, वक्री चल रहे हो, तो ऐसी स्थिति में 12 डिग्री पहले से लेकर के 12 डिग्री बाद तक बुध कैसे होते हैं? अस्त हो जाते हैं। बुध के बाद गुरु की बात करेंगे। गुरु जैसे सूर्य के लगभग 10 डिग्री पहले पहुंचते हैं, अस्त हो गए। जब 10 डिग्री का मतलब नहीं कि 10 डिग्री के गुरु हैं। 10 डिग्री का मतलब है सूर्य और गुरु के बीच की दूरी अगर 10 डिग्री है। उदाहरण के रूप में सूर्य अगर 25 डिग्री के हैं उसी भाव में और गुरु अगर 16 डिग्री के हैं तो इनको अस्त माना जाएगा। अब एक चीज और भी है, एक भाव में सूर्य 25 डिग्री के हैं और उसके अगले भाव में गुरु 4 डिग्री के हैं, तो भी इन्हें अस्त माना जाएगा क्योंकि यहां तो हमने भाव मान लिए, वहां कोई भाव नहीं, वहां सब सामान्य है आकाश मंडल पे। गुरु के बाद हम बात करेंगे शुक्र की। तो शुक्र अगर हमारा मार्गी है तो 10 डिग्री और वक्री है तो 8 डिग्री। अगर शुक्र हमारा सूर्य से 10 डिग्री पहले है तो अस्त हो जाएगा मार्गी में, और 8 डिग्री आगे पीछे है तो अस्त हो जाएगा वक्री में। सूर्य के बाद बात करेंगे शनि की। शनि महाराज जब अब सूर्य से 15 डिग्री पहले होते हैं तो वक्री हो जाते हैं और 15 डिग्री बाद तक वक्री रहते हैं, माफ करें, अस्त हो जाते हैं और 15 डिग्री बाद तक अस्त होते हैं, वो चाहे वक्री हो चाहे मार्गी हो। अब यहाँ पर राहु, केतु ये कभी अस्त नहीं होते, ये अस्त कर देते हैं क्योंकि ये जब सूर्य के पास पहुँचते हैं राहु केतु
तो ग्रहण में दबा लेते हैं, ग्रहण योग बन जाता है और चंद्रमा कभी अस्त नहीं होता। तो ये छोटी सी जानकारी थी। मिलते किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबको राम राम, नमस्कार।